हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम बैक टू आवर इनक्रेडिबल चैनल एक्सीलेंट एडू पॉइंट। लेट्स स्टार्ट क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ सीख लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ जब तक नहीं आती तब तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। लुक एट हियर, 7x 5x plus 1 8y plus 7 9z minus 3। तो ये क्या है? ऑल दीज आर एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशन है। 7x या 5x plus 1 8y plus 7 9z minus 3, ऑल दीज आर एक्सप्रेशन। ये सारे क्या है? एक्सप्रेशन है। नाउ अगर हम 7x इक्वल टू 5 7x इक्वल टू 5 लिख देते हैं तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है लीनियर इक्वेशन। ये बन जाती है लीनियर इक्वेशन। एंड 5x प्लस 1 इक्वल टू 9 8y माइनस 7 इक्वल टू 4। तो ऑल दीज आर लीनियर इक्वेशन। अब देखो बेटा, अगर मैं इसमें कर दूं 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 3 8y प्लस 7x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो x की स्क्वायर होगी। तो लीनियर इक्वेशन में ध्यान रखना कि लीनियर का मतलब होता है 1, जिसकी पावर 1 हो, तो ये लीनियर है। यहाँ पे पावर क्या आ गई बेटा? 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा, हम क्या कर रहे हैं? अभी तक तो मैंने आपको समझा दिया एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है। और लीनियर इक्वेशन से अगर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ या क्यूब लगा देता हूँ तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट इज वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? ये देखो 8y प्लस 7x इक्वल टू 3। तो ये क्या है? वेरिएबल नहीं, वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए, y एंड x। तो ये कितने हो गए वेरिएबल? 2 हो गए। तो वन वेरिएबल अगर हम ओनली x यूज़ करें या y यूज़ करें, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करें, सिंगल A to Z, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तो वो वन वेरिएबल होता है। अगर हम मोर देन वन अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं तो वो, जैसे ये क्या होगा? 2 वेरिएबल्स, जो आप आगे की क्लास में सीखोगे, 9th-10th में जाओगे तो 2 वेरिएबल्स करोगे। आज हम वन वेरिएबल करेंगे लीनियर इक्वेशन का। अब मैं एक आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। लुक एट हियर, जैसे हम ये उठा लेते हैं 5x प्लस 4 इक्वल टू ले लेते हैं 14। क्या ले लिया मैंने? 5x प्लस 4 इक्वल टू 14। तो अब इसको सॉल्व क्या करेंगे? अब पहले तो ये बात समझ लो कि ये एक्सप्रेशन था और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन थी। तो ये कैसे लीनियर इक्वेशन बनी? जब इसके बीच में क्या साइन आ गया? इक्वल का साइन आ गया। बीच में इक्वल का साइन आ गया तो ये अब क्या बन गई है? लीनियर इक्वेशन। अब इसमें 2 पार्ट हो गए। एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड, जो आपके लेफ्ट हैंड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के जो इस तरह है दैट इज राइट हैंड साइड। तो ये 2 साइड्स हो गई हैं, ये भी माइंड में रखनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 5x प्लस 4 एंड राइट हैंड साइड में क्या दिया है? 14। लुक एट हियर, 5x इक्वल टू 14। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास प्लस 4 है, तो हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, क्या बन जाएगा वो? -4। कोई भी चीज़ अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो अगर वो पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, तो वो क्या बन जाएगी? नेगेटिव। जैसे यहाँ पे +4 था, उधर गया तो क्या बन गया? -4। और अगर वो नेगेटिव है, -4 होता तो वो क्या हो जाता? राइट हैंड साइड जाता तो +4 हो जाता। इज इट क्लियर? तो ये अभी बेसिक में 1-2 चीज़ और बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। 5x इक्वल टू 14 - 4 क्या आएगा बेटा? 10। नाउ x इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5।
तो आपने तो पहले भी सीखा ही हुआ है, 7th में भी किया होगा कि कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे रिलेशन क्या है 5 और x का, मल्टीप्लाई का, तो ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इक्वल के उधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ डिवाइड की होती है तो वो इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कैंसिल इट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई x की 2, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। तो एक बार फिर यहाँ पे देख लो, बेसिक चीज़ है ये, अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव में है लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो राइट हैंड साइड पे जब जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव है, माइनस का है, तो वो राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड ये अगर ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको या नहीं आया? तो केयरफुली देख लो, ये सारी बेसिक चीजें, ये बेसिक चीजें कर लोगे प्रॉपरली तो चैप्टर यूं समझ में आएगा। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? सेम वे से 2x, यहाँ पे नेगेटिव 3 है यानी माइनस 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, 7 + 3। नाउ 2x इक्वल टू 7 + 3 क्या होता है बेटा 10। तो यहाँ पे अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, 2 क्या है मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 डिवाइड बाय 2। सो 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, तो x इक्वल टू 2 5 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। समझ में आया? नाउ तो ये बेसिक चीज़ें, अगर जब तक आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो चैप्टर करने का फ़ायदा नहीं है। चैप्टर को अगर आपने अच्छी तरह से समझना है तो बेसिक चीज़ें जरूरी सीखनी होती हैं। अब एक एग्जांपल और देख लो बेटा, 2x + 9 इक्वल टू 4, 2x + 9 इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 4, पॉजिटिव 9 है, इधर जाएगा तो नेगेटिव 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 4 - 9। अब यहाँ पे देखो डिजिट कौन सी बड़ी है, 9 बड़ी है, उसका साइन क्या है माइनस। तो ये 4 - 9 करेंगे तो -5 आएगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना बड़ी डिजिट का साइन आता है। 9 यहाँ पे बड़ा है, 9 का साइन माइनस है, 4 का साइन प्लस है, तो 4 - 9 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से साइन गया 5 आ गया और साइन माइनस का आ गया। नाउ x इक्वल टू -5/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5/2। नाउ प्लीज राइट डाउन, ये दोनों एग्जांपल उतार लो, मैंने जो अभी बताया आपको, एक ये बताया फर्स्ट और ये सेकंड बताया, दोनों उतार लो। ओके, और ये एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं, एनसीईआरटी के हैं। प्लीज नोट डाउन। लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 3 and 4 ऑफ एनसीईआरटी। बेटा एक बात और ध्यान से सुन लो, जब भी मैं करा रहा हूँ आप अपने पास नोटबुक एंड पेन लेके बैठोगे और जो मैं करवा रहा हूँ उससे सारा नोट डाउन करोगे, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं सॉल्व। x/3 + 5/2 इक्वल टू 3/2। तो x/3 इक्वल टू 3/2। एज यू टोल्ड, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती है, +5/2 पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में है, तो ये उधर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/2। तो x/3 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल 1, 1 3 3, -2 से 2 कैंसिल 1, 1 5 5। सो x/3
इक्वल टू 3 माइनस 5 क्या आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 दा 2। तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू -1। 3 डिवाइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -3। इज इट क्लियर? देखो कितने इजी वे में हो गया है सॉल्व। अब हम एग्जाम्पल 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9 दिया है, तो सिंपली 15/4 एज इट इज उतार देंगे हम। -7x जो है उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, और +9 लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। ये +9 है, इधर आएगा तो -9/1 -7x उधर चले जाएगा तो +7x हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि हमेशा हम लाइक टर्म को सॉल्व करते हैं। x के साथ ये फ्रैक्शन है 15/4, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, 15/4 x नहीं है, तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये नंबर है, इस नंबर के साथ ही सॉल्व होगा। तो एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 15 दा 15। अब 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा, 4 4 9 दा 36, माइनस का साइन एज इट इज उतार लेंगे, इक्वल टू 7x। अब 15 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 15 और 6 21, -21/4। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 36 बड़ी है डिजिट, इसमें इसका साइन माइनस है, हमने -21 लिख लिया, /4 इक्वल टू 7x। सो x इक्वल टू -21/4। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 7। तो x इक्वल टू -21/4। अब डिवाइड में 7 है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल जाएगा, 7 के नीचे 1 है, 1/7 हो जाएगा, 7 1 दा 7 7 3 दा 21। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -3/4। प्लीज नोट डाउन। तो बेटा हमने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। अब लेट्स डू एक्सरसाइज 2.1। अब मैं इसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। 6 इक्वल टू z+2। 6 इक्वल टू z+2। यहाँ पे वेरिएबल z है, सिंपली क्या आ जाएगा, 6 + 2 है राइट हैंड साइड पे, +2 है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा -2 इक्वल टू z। z की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 4। क्लियर? नाउ 2x/3 इक्वल टू 18। सिंपली 2x इक्वल टू 18। 3 कहाँ पे है, डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इक्वल टू 18 3 दा 54। 2 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 दा 2 2 27 दा 54। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 27। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नो। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। 1.6 इक्वल टू y/1.5। 1.5 डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू y। सो y इक्वल टू 15 6 दा 90, 9 15 1 दा 15, 15 + 9 24। तो डेसिमल एक नंबर के बाद यहाँ पे और एक नंबर के बाद यहाँ पे है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 नंबर का डेसिमल लग जाएगा। राइट हैंड साइड से काउंट करके डेसिमल लगाते हैं, 1 2। तो आंसर आ गया y इक्वल टू 2.4। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। सो x/3 इक्वल टू 7/15। अब ये +1 है, राइट हैंड साइड में जाएगा, -1 हो जाएगा, 1/1 लिख देते हैं। तो x/3 इक्वल टू 15 आ जाएगा एलसीएम, 15 के टेबल में 15 1 टाइम आएगा, 15 1 दा 15 1 1 7 दा 7। अब ये 15 को डिवाइड करेंगे 1 से, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 15 दा 15 15 1 दा 15। सेम वे से x इक्वल टू वही करेंगे, 7 - 15 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 15 माइनस जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बिगर डिजिट का साइन लगेगा, 15 बड़ा है, -8/15। अब ये 3 डिवाइड में है
तो उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 दा 3, 3 5 दा 15. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x माइनस 8/5. क्लियर? प्लीज नोट डाउन. तो बेटा हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली है. लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 5. अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है? व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर माइनस 7/3 टू गेट 3/7. हमें क्या नंबर ऐड करना है? रैशनल नंबर हमारे पास गिवन है माइनस 7/3, उसका हम ट्वाइस कर देंगे एंड टू गेट हमें क्या मिलना चाहिए? 3/7. तो लेट the number to be x. हम जो ऐड करने वाले हैं नंबर उसको हम लेट कर रहे हैं x. तो x प्लस किस में हमने प्लस करना है? ट्वाइस द रैशनल नंबर माइनस 7/3. तो 2 मल्टीप्लाई किससे करना है? माइनस 7/3 से. तो ये जो ट्वाइस है माइनस 7/3 उसको कर दिया. टू गेट दैट मीन्स इक्वल 3/7. ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन. नाउ वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन. x इक्वल टू, अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहे, मल्टीप्लाई का साइन है. 2 7 दा 14, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 7 दा 14/3 इक्वल टू 3/7. नाउ अब ये हमारे पास माइनस 14/3 है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 14/3. सो x इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3. सो x की वैल्यू निकाल लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या लेंगे? 7 और 3 का एलसीएम. अब यहाँ पे एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, बोथ आर द प्राइम नंबर. 7 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते, तो 7 और 3 प्राइम नंबर है, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 3 दा 21. नाउ सेम वे से जो हम करते आ रहे हैं छोटी क्लास से, 7 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा जैसे 7 से 21 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 7 3 दा 21. 3 जो आ रहा है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 7 3 दा 21, 3 3 दा 9 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, 7 आएगा. 3 7 21, 7 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 4 दा 28, 2 7 1 दा 7 2 9. क्या आ गया हमारे पास? 98. सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 98 प्लस 9 107/21. तो ये आ गया हमारे पास आंसर. आंसर आ गया 107/21. तो जो हमने लेट किया था नंबर, व्हाट शुड बी एडेड, तो क्या ऐड करना है हमने? x हमने लेट किया था तो x की वैल्यू आ गई 107/21. 10. बस ठीक है बेटा, ये नोट कर लो. लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 6. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है हमारे पास कितना है? 13 सेंटीमीटर. एंड विड्थ इज 2-3/4 सेंटीमीटर. विड्थ जो है हमारे पास 2-3/4 सेंटीमीटर है. इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है. एज्यूम लेंथ of rectangle to be x. हमने लेंथ को x एज्यूम कर लिया है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. ये हमारा फॉर्मूला है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, तो लिख दिया हमने 13 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ. लेंथ हमने लेट कर ली है, एज्यूम कर लिया है x, प्लस ब्रेथ क्या है हमारी? 2-3/4 सेंटीमीटर, दैट इज विड्थ. तो 2-3/4 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा,
अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 13/2 सेंटीमीटर x प्लस, अब ये मिक्स नंबर में है 2 3/4, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 4 टू द 8, 8 प्लस 3 11/4 सेंटीमीटर। सेम वे से अब सॉल्व कर देंगे, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हमारे पास 11/4, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 13/2 माइनस 11/4 इक्वल टू x। 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4। अब 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, 2 2 ज़ा 4 और 2 13 दा 26 माइनस 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 1, तो 4 1 दा 4, ये बेटा ये रह गया, इसे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हमने यहाँ पे लेकर डिवाइड में। ओके, तो यहाँ पे 4 1 दा 4 1 1 11 दा 11 इक्वल टू x। तो 26 में से 13/2 माइनस 11/4, 2 और 4 का एलसीएम ले लिया, 4 2 2 दा 4 2 13 दा 26 4 1 दा 4 1 11 दा 11। 26 में से 11 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15। 26 माइनस 11 15/4 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई लेंथ। तो जो हमने एज्यूम की थी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, वो कितनी आ गई, 15/4 सेंटीमीटर। वो आंसर आ गया, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15/4 सेंटीमीटर। प्लीज नोट डाउन। Let's do example number 7. Present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. जो present age है साहिल की मदर की, वो कितनी है, 3 टाइम्स है, किससे, उसके बेटे साहिल से 3 टाइम्स है। After 5 years, 5 साल बाद, their ages will add to 66 year, उनकी एजेस को ऐड कर दिया जाए तो कितना बन जाता है, 66 ईयर्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, तो साहिल की प्रेजेंट एज क्या होगी बेटा, y हमने लेट कर लिया। इट्स नॉट कंपल्सरी x लेना है, y लेना है, z लेना है, कुछ भी ले सकते हो, जो दिल में आए वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी y। अब जब हमने प्रेजेंट एज साहिल की y ले ली तो उसकी मदर की एज कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द साहिल। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर थ्री टाइम्स ऑफ y, दैट इज 3y। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 5 years, तो राइट डाउन हियर आफ्टर 5 years। तो पहले साहिल की एज लिख लेते हैं, साहिल्स एज, पहले y थी, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 5। जैसे आज मेरी एज 10 years है, एज्यूम कर लो, तो आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 + 5 15, राइट। तो 10 + 5 करेंगे हम, तो y वहाँ पे हमने लेट किया हुआ है y, तो y + 5 हो जाएगा। इसी तरह से सेम वे से आफ्टर 5 years साहिल्स मदर्स एज, तो इसकी 3y थी, तो क्या हो जाएगा 3y + 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर, उनकी एजेस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी, 66 ईयर। तो दोनों एजेस को ले लो, y + 5 + 3y + 5, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो इनका सम क्या आ जाएगा, 66 ईयर्स। नाउ सॉल्व इट, y + 3y दोनों लाइक टर्म है, 4y हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, इक्वल टू 66। सो 4y = 66 प्लस 10 हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। तो 4y
4y इक्वल टू 66 में से 10 गया तो 56, y की वैल्यू क्या आ गई 56 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई में था 4 डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 था 4, 4 4 था 16, y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 14। ओके, तो अब हमारे पास आंसर आ गया क्या, साहिल की एज आ गई हमारे पास। तो दस साहिल्स एज इज 14 ईयर्स। हमें फाइंड क्या करना था, देयर प्रेजेंट एजेस, यानी उसकी मदर की भी एज निकालनी पड़ेगी, एंड हिज मदर्स एज, क्या थी प्रेजेंट एज मदर की 3y, यानी 3 मल्टीप्लाई 14, 14 3 था 42 ईयर्स। तो वी गॉट द एजेस ऑफ बोथ साहिल एंड हिज मदर 14 एंड 42 ईयर्स। प्लीज नोट डाउन। चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है हमें, बंसी has 3 times as many 2 rupee coins if he has slightly mistake in the question. Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. As he has 5 rupee coins. Sorry. Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has, थोड़ा सा रह गया था पॉइंट बेटा क्वेश्चन में, तो मैं फिर से रीड कर देता हूं। बंसी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 rupee coins as he has 5 rupee coin। ठीक है, तो बंसी के पास जितने 5 rupee के कॉइन्स हैं उसके 3 टाइम्स 2 rupee के कॉइन्स हैं, उसके 3 टाइम्स ट्रिपल। ठीक है, तो 5 rupee के कॉइन्स उसके पास कितने हैं वी डोंट नो, तो उसको हम लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ 5 rupee कॉइन्स टू बी x। 5 rupee के कॉइन्स को हमने लेट कर लिया x। नाउ नंबर ऑफ 2 rupee coins to be कितने हैं, 3 टाइम्स, तो 3x हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसको कह रहा है इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ ₹77, उसका पास टोटल जो है वो 77 रुपीज़ है, इन दोनों कॉइन्स को सम करके प्लस करके। तो पहले तो हम इसके फ्रॉम 5 rupee कॉइन से निकाल लेते हैं, फ्रॉम 5 rupee coins, तो 5 rupee coins क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 5x, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उसका डिनोमिनेशन है। 5 rupee coin का डिनोमिनेशन के साथ x को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से फ्रॉम 2 rupee coins दैट इज 2 rupees के हैं, कितने 3x है, तो 2 into 3x, 2 3 6x हो जाएगा। इज इट क्लियर? Now, if he has in all a sum of ₹77, उसके पास टोटल है 77 रुपीज़, तो 5x प्लस 6x इक्वल टू 77। तो 5 प्लस 6 क्या आ जाएगा बेटा, 11x इक्वल टू 77। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 77 को डिवाइड कर देंगे हम 11 से, तो हमारे पास आ जाएगा 11 7 77। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ठीक है, तो डैट मीन्स बंसी हैज
7 5 रुपये कॉइन्स। 5 रुपये के उसके पास कितने हैं? 7 कॉइन्स हैं। ठीक है, जो हमने 5 रुपीज़ का लेटिंग किया था वो आ गया हमारे पास। अब 10 नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो वो हमारे पास क्या थे बेटा? 2 रुपी कॉइन्स 3x, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 21। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। तो हमने एग्जाम्पल 8 तक कर लिया है। अब आगे हमारे पास एग्जाम्पल 9 है एंड 10 है, उसके बाद फिर 11 भी है एंड एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप ट्राई कीजिए और इसी के बेस पे अगली एक्सरसाइज है वो भी अटेम्प्ट कीजिए 2.2। अगर वैसे तो मैं इन सभी एग्जाम्पल्स को और नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा सब कुछ कैसे करना है। और ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सीलेंट एडू पॉइंट। थैंक यू, बाय बाय।